में ड्रे पार्कर नाम का 12 वर्षीय लड़का है जो डेट्रॉइट में शेरी नाम की अपनी विधवा मां के साथ रहता है। एक दिन दोनों को अपना गृहनगर छोड़ना पड़ा और बीजिंग में स्थानांतरित होना पड़ा क्योंकि शेरी को एक कार फैक्ट्री में नौकरी का स्थानांतरण मिल गया। ड्रे अपनी मां की तरह उत्साहित नहीं लगते क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि नई जगह उनके गृहनगर से बेहतर होगी। बावजूद इसके उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके बाद हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अंतिम अलविदा कहा। उड़ान के दौरान उसकी मां कुछ चीनी भाषा के ट्यूटोरियल पढ़ती है और ड्रे को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि लड़का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। बीजिंग में उतरने पर एक स्थानीय गाइड उनका स्वागत करता है जो उन्हें उनके नए निवास स्थान पर ले जाता है। ड्रे को लगता है कि बीजिंग का माहौल उस जगह से बिल्कुल अलग है जहां वह रहते थे। यहां तक कि उनके पसंदीदा कार्टून को भी चीनी भाषा में डब किया गया है जिसे वह बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। शुक्र है उसे हैरी नाम का एक पड़ोसी लड़का मिलता है जो अंग्रेजी बोलता है और जल्द ही उससे दोस्ती कर लेता है। थोड़ी देर बाद शेरी ने ड्रे से मिस्टर हैन नाम के एक रखरखाव आदमी को बुलाने के लिए कहा क्योंकि गर्म पानी का नल काम नहीं कर रहा है और लिंकन पार्क का डीजे निश्चित रूप से इसमें मदद कर सकता है। अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए लड़का श्रीमान की तलाश में निकल पड़ता है। हाहन वह स्थानीय लोगों से पूछने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी अंग्रेजी नहीं समझता। इसके बावजूद वह किसी तरह मिस्टर हान का पता लगाने में कामयाब हो जाता है जो इस समय अपना दोपहर का भोजन कर रहा है। ड्रे नल के बारे में शिकायत करता है लेकिन मिस्टर हान उस पर ध्यान नहीं देते और खाना जारी रखते हैं। उस दिन बाद में ड्रे पास के एक पार्क में जाता है और हैरी और कुछ अन्य लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलता है। इसी बीच उसकी नजर माई यिंग नाम के एक युवा वायलिन वादक पर पड़ती है जो उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। हैरी ने इसे नोटिस किया और ड्रे को उससे बात करने का सुझाव दिया। सलाह को मानते हुए वह आत्मविश्वास से उसके पास जाता है और अपने टूटे हुए चीनी के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब लड़की धारा प्रवाह अंग्रेजी में जवाब देती है जिससे वह खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है। क्लासिक अमेरिकी। उन्हें साथ आने में ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन उन्हें चांग नाम का एक 15 वर्षीय लड़का रोकता है जिसका परिवार में यिंग के करीब है। वह ड्रे को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। हमारा लड़का जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है लेकिन कुंग फू प्रतिभावान होने के कारण चांग उसे आसानी से हरा देता है। इसके तुरंत बाद मेई यिंग ने लड़ाई तोड़ दी और चांग को छोड़ने के लिए चिल्लाया। इसके बाद ड्रे घर लौटता है और चुपचाप अपनी मां से छिपते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वह अपने नए स्कूल जाने से पहले अपने चेहरे पर चोट के निशान छिपाने के लिए अपनी मां का मेकअप लगाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि मेई यिंग, चांग और उसका गिरोह भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के समय चांग जानबूझकर ड्रे से टकराता है और भोजन की ट्रे उसके ऊपर पटक देता है। लेकिन इससे पहले कि वे एक और लड़ाई में उतरते प्रिंसिपल अंदर आते हैं और स्थिति को संभालते हैं। दोपहर में मिस्टर हान नल की मरम्मत के लिए ड्रे के अपार्टमेंट में जाते हैं और लड़के को टेलीविजन से कुंग फू का अभ्यास करते हुए पाते हैं। वह बस अपने पिता की तरह थप्पड़ मारना सीखना चाहता है। रखरखाव पूरा करने के बाद वह ड्रे को गर्म पानी चलाना सिखाने के लिए बुलाता है लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस प्रकार वह ड्रे पर टूथपेस्ट की टोपी फेंकता है जो सटीक रूप से उसकी गर्दन पर लगती है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। कुछ ही समय बाद शेरी घर लौटती है और अपने बेटे की हर रोज अपने कपड़े फर्श पर छोड़ने की अनुशासनहीन आदत से बहुत नाराज होती है। वह इसके लिए उसे डांटती है जबकि मिस्टर हान उनकी बातचीत को सुनते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन वह अपने कपड़े उसके फर्श पर छोड़ देंगे। अगले दिन स्कूल में ड्रे को वायलिन की आवाज सुनाई देती है जो उसे सभागार में घुसने के लिए प्रेरित करती है। वहां वह मेई यिंग को आगामी ऑडिशन के लिए अभ्यास करते हुए पाता है। उनका दावा है कि अकादमी में शामिल होना उनके और उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब उसकी शिक्षिका अंदर आती है और ड्रे को वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही वह बाहर निकलता है उसका फिर से चांग और उसके गिरोह से सामना होता है। उन्होंने उसे मेई यिंग से दूरी बनाए रखने या अन्यथा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। स्कूल के बाद ड्रे और उसकी मां घर वापस जा रहे थे तभी उन्हें एक कुंग फू स्कूल मिला। ड्रे उस जगह की खोज शुरू करता है लेकिन जल्द ही चांग को एक कमरे में अभ्यास करते हुए देखता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्साह खत्म हो जाता है और वह अपनी मां को वहां से चले जाने के लिए कहता है। तुरंत व्यवहार में अचानक बदलाव से चिंतित शेरी ने मामले के बारे में पूछा जिस पर ड्रे ने अपनी निराशा व्यक्त की। उसका दावा है कि उसे इस जगह से नफरत है और वह डेट्रॉइट वापस लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। अपने लड़के के लिए बुरा महसूस करने के बावजूद शेरी उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एक दिन ड्रे का स्कूल निषिद्ध शहर की यात्रा की व्यवस्था करता है। हालांकि लड़का भाग लेता है लेकिन चांग की लगातार सतर्क निगाहों के कारण वह मेई यांग के साथ ज्यादा बातचीत करने से बचता है। यात्रा के बाद ड्रे अपने घर जा रहा था जब उसने देखा कि चांग और उसका गिरोह उस सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं जिससे वह गुजरने वाला है। नजरों से बचने के लिए वह एक कार के पीछे छिप जाता है और समूह के जाने का इंतजार करता है। तभी उसकी नजर गंदे पानी की एक बाल्टी पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक प्रतिशोधपूर्ण विचार आता है। वह चांग और उसके गिरोह पर पानी फेंकता है और भाग जाता है। क्रोधित होकर लड़के सड़कों पर उसका पीछा करते हैं और अंततः उसे पिछली गली में घेर लेते हैं। इसके बाद समूह ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही चांग एक शक्तिशाली झटका देने वाला है, श्रीमान हान ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। वह उसे दूर धकेलता है और घर जाने के लिए कहता है। हालांकि
लड़के मानने के मूड में नहीं हैं। इसके बजाय उन्होंने श्री हान पर हमला शुरू कर दिया और लड़ाई शुरू कर दी। जवाब में अधेड़ उम्र का आदमी हर हमले से बचता है और उन्हें एक दूसरे पर हमला करने पर मजबूर कर देता है। इसके बजाय वह एक भी आक्रामक कदम उठाए बिना ही उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। वह अंततः खुद को कुंग फू मास्टर बताते हुए गिरोह को बचा लेता है। इसके बाद श्री हान फायर कपिंग की प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके ड्रे की चोटों का इलाज करते हैं। वह यह भी बताते हैं कि शांग और उनके दोस्त स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन वे अपने शिक्षक मास्टर ली से प्रभावित हैं, जो अपने छात्रों को अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी होना सिखाते हैं। उत्सुक होकर ड्रे पूछता है कि क्या वह उसे कुंग फू सिखा सकता है। मिस्टर हान ने मना कर दिया और इसके बजाय उसे शांति बनाने के लिए ली के फाइटिंग ड्रैगन स्टूडियो में ले गए। क्रूर स्वामी शांति की पेशकश का कठोरता से खंडन करता है और ड्रे को चांग के साथ लड़ाई के लिए चुनौती देता है। स्थिति को बदतर नहीं बनाने के लिए श्री हान और ड्रे ने जाने का फैसला किया, लेकिन ली ने उन्हें रोक दिया। वह उन्हें यह कहकर धमकाता है कि जब तक उनमें से एक भी लड़ाई नहीं करेगा उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। उसी समय मिस्टर हान की नजर एक टूर्नामेंट पोस्टर पर पड़ती है और वह एक योजना लेकर आते हैं। उनका सुझाव है कि ड्रे आगामी प्रतियोगिता में ली के शिष्य के साथ आमने सामने प्रतिस्पर्धा करें। वह यह भी पूछता है कि ली के छात्र तब तक प्रशिक्षण के लिए ड्रे को अकेला छोड़ दें। ली अनिच्छा से स्वीकार करते हैं जब तक कि लड़का टूर्नामेंट में दिखाई देता है। वापस जाते समय मिस्टर हान पूरी बातचीत का अनुवाद ड्रे को करते हैं, जो यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसे अब चांग और उसके पूरे गिरोह से लड़ना है। वह बताते हैं कि विरोधी सभी कुंग फू के छात्र हैं, जिस पर श्री हान का दावा है कि वे जो अभ्यास कर रहे हैं वह क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है। फिर वह उसे असली कुंग फू सिखाने का वादा करता है, जिससे लड़के में उत्साह जाग जाता है। बेहतर होगा कि क्रिस रॉक उसकी पीठ देखें। अगले दिन ड्रे स्कूल से घर लौटता है और अपने अभ्यास सत्र के लिए सीधे श्री हान के स्थान पर जाता है। प्रवेश करने पर वह लिविंग रूम में एक कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इसके बारे में उत्सुक होकर वह पूछताछ करता है, लेकिन श्री हान सवाल को टाल देते हैं। बस इतना कहते हैं कि बाहर पार्किंग की कोई जगह उपलब्ध नहीं है। बिना किसी और स्पष्टीकरण के वह फिर ड्रे का कुंग फू प्रशिक्षण शुरू करता है, जो जैकेट को उतारने, उसे नीचे फेंकने, उसे उठाने और उसे लटकाने जैसी बुनियादी गतिविधियों से शुरू होता है। ड्रे कई प्रश्न पूछते हैं, लेकिन मिस्टर हैन उनमें से किसी का भी उत्तर नहीं देते हैं और उन्हें केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। परिणाम स्वरूप ड्रे मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना कई दिनों तक बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है। एक दिन शेरी ने ड्रे और मिस्टर को आमंत्रित करने के लिए प्रशिक्षण में बाधा डाली। हान से किसी उत्सव उसी रात हो रहा है। वहां ड्रे ने मेई यिंग को देखा और उससे बात करने के लिए चला गया। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, वह उसे अपने कुंग फू टूर्नामेंट में आमंत्रित करता है और बदले में वह भी उसे अपनी वायलिन प्रतियोगिता में आमंत्रित करती है। एक दूसरे का साथ देने का वादा करने के बाद दोनों एक रोमांटिक चुंबन साझा करते हैं। अगले दृश्य में प्रशिक्षण तब तक जारी रहता है जब तक ड्रे अंततः उसी उबाऊ प्रशिक्षण सेट से तंग नहीं आ जाता। वह पद छोड़ने का फैसला करता है और यहां तक कि श्री हान पर भी आरोप लगाता है और दावा करता है कि वह कुंग फू को नहीं समझता है। यह सुनकर श्री हान अंततः नीरस प्रतीत होने वाले अभ्यासों के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट करते हैं, मांसपेशियों की स्मृति विकसित करने के लिए। प्रदर्शन करते समय ड्रे यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह अपने मालिक के नकली हमलों से बचने में सक्षम है। श्री हान बताते हैं कि कुंग फू में महारत हासिल करने के लिए शांति और परिपक्वता, न कि केवल घूंसा और शक्ति, महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि कुंग फू जीवन के हर पहलू में मौजूद है, जिसमें आपकी जैकेट पहनना और उतारना भी शामिल है। कुंग फू का गहरा अर्थ सीखने के बाद ड्रे ने अंततः इस अभ्यास को पूरे दिल से अपनाने का फैसला किया। एक दिन मिस्टर हान उसे वुडांग पहाड़ों में एक ताओवादी मंदिर में ले जाता है, जहां वह अपने पिता के साथ कुंग फू का अभ्यास करता था। वहां ड्रे असाधारण कुंग फू क्षमताओं और तकनीकों को देखता है। इसके अलावा वह विशेष रूप से यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक महिला ने कोबरा को अपनी हरकतों से प्रतिबिंबित किया। फिर वह इसे सीखने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन श्री हान का कहना है कि इसके लिए गहन ध्यान की आवश्यकता होती है, जो एक शुरुआत के लिए करना लगभग असंभव है। जल्द ही वे अंततः मंदिर के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, जहां ड्रे एक विशेष ड्रैगन से पानी पीते हैं, कुंगा। इसके बाद वे घर वापस लौटने से पहले कुछ देर के लिए कुछ कुंग फू चालों का अभ्यास करते हैं, इस स्तर तक बढ़ाते हैं। इस बार ड्रे की एकाग्रता, लचीलेपन और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई हफ्तों के श्रमसाध्य प्रशिक्षण के बाद वह लड़के को एक दिन की छुट्टी देता है। इस ब्रेक के दौरान ड्रे मेई यांग से मिलने जाता है और उसे मौज मस्ती के एक दिन के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मनाता है। फिर वे एक साथ आनंदमय समय बिताते हैं, शहर का भ्रमण करते हैं और एक दूसरे के नृत्य कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस बीच मेई यिंग को उसके पिता से एक अप्रत्याशित फोन कॉल आता है, जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसका अंतिम ऑडिशन पुनर्निर्धारित किया गया है और अगले 20 मिनट में शुरू होने वाला है। परिणाम स्वरूप उसके माता पिता उसे उठा लेते हैं और ऑडिशन स्थल की ओर ले जाते हैं। ड्रे भी उसकी ओर दौड़ती है और अपना प्रदर्शन समाप्त होने से पहले वहां पहुंचने में सफल हो जाती है, अपना वादा निभाते हुए। जैसे ही ऑडिशन समाप्त हुआ, मेई यांग के माता पिता ने देखा कि वह ड्रे को संकेत दे रही है कि उसने ऐसा किया है। हालांकि वे उससे बुरा प्रभाव मानते हैं,
क्योंकि उसने उसके ऑडिशन के लिए उसे लगभग देर तक पहुंचाया। इस वजह से उन्होंने उसे दोबारा कभी मिलने से मना कर दिया। दुखी होकर ड्रे घर लौटता है, लेकिन देखता है कि मिस्टर हैन नशे में और उदास अवस्था में उसकी कार को तोड़ रहा है। जब पूछताछ की गई तो मिस्टर हैन ने रोते हुए बताया कि आज ही वह दिन है जब उन्होंने एक कार दुर्घटना में अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे को खो दिया था। तब से विवाद होने के बाद वह हर साल दुर्घटना की बरसी पर कार को नष्ट कर देता है और खर्च करता है। बाकी साल खुद को सजा देने के लिए इसे ठीक करता रहा। अपने शिक्षक को सांत्वना देने के लिए ड्रे ने उन्हें कार से बाहर निकाला और उन्हें अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री हान को उसके आघात से उबरने में मदद करने के लिए लड़का अब और भी अधिक कठिन प्रशिक्षण लेने के लिए कृत संकल्प है। कठोर प्रशिक्षण जारी है और ड्रे अब पहले से कहीं अधिक समर्पित है। जैसे जैसे टूर्नामेंट नजदीक आता है वह अभ्यास के हर हिस्से में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। इन सबके अलावा श्रीमान